स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में सभी दर्शकों का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन, भाग क्रमांक 162। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 162, श्लोक क्रमांक 29 और नाम क्रमांक 146। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। महायोग पीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः। ओम अनघाय नमः। भीष्म पितामह जी महाराज उस परमात्मा को जगदाधीश कहते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे गुरुदेव, वो परमात्मा जगदाधीश है, जगत का बीज है, तो क्या जगत के पाप पुण्य भी उसको लगते हैं? तो भीष्म पितामह जी कहते हैं नहीं रे बाबा, वह परमात्मा अनघ है, पाप रहित है, अनघ चैतन्य है, वो पाप रहित। आइए हमारे भाष्यकार क्या कहते हैं उसको सुनते हैं। अघम न विद्यते अस्येति अनघः। और छांदोग्य उपनिषद में भी कहा है अपहत पाप्मा। भगवान में पाप नहीं है, इसलिए वह अनघ है। और श्रुति ने भी उसको पापहीन कहा है। जहां पर कर्तृत्व भोक्तृत्व होता है ना, जहां पे आसक्ति होती है, स्पृहा इच्छा होती है ना, पाप पुण्य वहीं पर निवास करते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है कि सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न हुआ है अर्जुन, किंतु मैं उसका कर्ता नहीं हूं, इसलिए कोई भी कर्म मुझे बांधता नहीं है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं होते। मुझको कर्म लिप्त होते ही नहीं, कर्म मुझको लिप्त करते ही नहीं। यह सृष्टि परमात्मा ने करुणावश अतृप्त अज्ञानी जीवों को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए रची है। बस इस सृष्टि का प्रयोजन इतना ही है कि जीव इतना जान ले कि सुख संसार में नहीं है। बस इतना ही जान ले, विषयों का सेवन करें और यह अनुभव कर ले कि ये जो सुख है विषय भोग में, वो इसमें सुख नहीं है, सुख तो मेरे भीतर है।
जीवों को संसार भोगों से वैराग्य प्राप्त होवे। भाई इसलिए ही परमात्मा ने, अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा ने इस संसार की निर्मित की है। ज्ञानेश्वरी में कहा है कि संसार में दो प्रकार का पाप होता है। दो प्रकार का पाप बताया है। पापात्मके पापे नरकात जाइजे, पुण्यात्मके पापे स्वर्गा यही जे, मग माते जेने पाविजे ते शुद्ध पुण्य। पापात्मक पाप का फल है नरक। पशुओं को काटना, खाना, पता नहीं झूठ बोलना, दूसरों का छीन लेना, ये सब पापात्मक पाप है। पुण्यात्मक के पाप है स्वर्ग आ जाइए। पापात्मक पाप से नरक में जाना पड़ता है। पुण्यात्मक पाप क्या है? चोरी का पैसा कमाना, दान करना, यज्ञ करना। यज्ञ में भी कुछ पाप होता है। जीव जंतु मरते हैं, लोग पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, उसको बोलते हैं पुण्यात्मक पाप। पुण्य तो कमा रहे हैं लेकिन साथ साथ पाप भी कर रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं। इधर भजन भी कर रहे हैं, उधर दूसरों को दुख भी दे रहे हैं। स्वर्गा यही है। माते जेने पाए, भगवान कहते हैं मुझको यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो ना तो तुमको शुद्ध पुण्य, बस तुम्हारे पास शुद्ध पुण्य हो तो ही तुम मेरे दरबार में आ सकते हो। शुद्ध पुण्य का फल ही है परमात्मा प्राप्ति। भागवत जी में पाप नष्ट करने के 9 उपाय बताए। कितने बताए? 9। कौन कौन से? इसको ध्यान से सुन लेना। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देह वाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञः श्रद्धयान्विताः क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः। छठे अध्याय में, छठे स्कंद में, पहले अध्याय में 13 और 14वां श्लोक है। विद्यार्थी लोग वहां पे देख लेना। और मैं तो विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, संक्षिप्त बता रहा हूं, विस्तार तो वो पढ़ लेंगे, विस्तार तो वे कर लेंगे। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम और नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है। वहां पे लिखा हुआ है ऐसा। परमात्मा अनग है, इतना भी यदि कोई तत्वतः जानता है ना मेरे भाई, तो वह मुक्त हो जाता है। बस मुक्त हो गया वो अनग है, ऐसा जान लो। निष्पाप है परमात्मा। शुभ कर्मों से अशुभ कर्मों का नाश नहीं होता, अपितु शुभ कर्मों से अंतःकरण शुद्धि होती है। और शुद्धांतःकरण में तत्व ज्ञान की जिज्ञासा होकर तत्व ज्ञान से ही समस्त पापों का नाश होता है। जैसे सुपथ्य का सेवन करने से रोग उसके पास नहीं आते। सुपथ्य का यदि सेवन करते तो रोग नहीं आएंगे। बांसों के झुरमुट में लगी आग ही बांसों को जला डालती है। अथवा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञानाग्नि ही कर्म रूपी ईंधन को जला सकती है। इसलिए मेरे भाई, अनघ परमात्मा का भजन कर हमें उसका साक्षात्कार करना चाहिए। उनका साक्षात्कार होते ही पाप वैसे ही भाग जाते हैं जैसे प्रकाश के प्रकट होते ही अंधकार तिरोहित हो जाता है।
इसलिए बैठना हो ना तो भगवान के पास बैठ जाओ। वह अपने भीतर भी है और बाहर भी है। भगवान जो अनग है उसका भजन कर लो तो जीव कृतकृत्य हो जाता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।